हेलो एवरीवन, लाई हूँ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसकी स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जायर को दिखाया जाता है जो कि अपनी फियांसी को कॉल करने के बारे में सोच रही होती है और दूसरी तरफ उसका फियांसी वैनली उसी की स्टेप सिस्टर जियांग के साथ रंग रंगीली मना रहा होता है और उसको बताता है कि ये वही रूम है जहाँ पर मैं जाहिर के साथ सुहागरात मनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है। वो मस्ती कर ही रहे होते कि जाहिर की कॉल आ जाती है तो वो कहता है मुझे इसकी कॉल अटेंड करना होगी। तो जाहिर उसको कहने लग जाती है कि हम दोनों को फर्नीचर लेने के लिए जाना होगा ना। तो फिर वो उसको कहता है कि नहीं, तुम खुद ही फर्नीचर ढूंढ लो। तो वहां पर ही उसने हाथ में एक किचन पकड़ा होता है जिसे देखकर वो सोचती है कि अगर मैं ये वैनली को दूंगी तो उसको बहुत खुशी होगी। वहीं वो देखती है कि एक आंटी के साथ एक पर्सन बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसको झूठ बोल रहा होता है कि अगर आप मुझसे ये खरीद लेंगी इससे आपकी बहुत ज्यादा सेहत ठीक हो जाएगी। तो उसकी बातों में आ रही होती है। वहीं जाहिर जाकर उस आंटी को बचा लेती है और कहती है कि इस तरह के चोरों से निपटना मुझे अच्छे से आता है। ये आपको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा था, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो वो उसको भगा देती है वहां से। तो आंटी उसका थैंक्स करती है और कहती है कि इस जमाने में इस तरह के लोग भी क्या मिलते हैं। तो वो कहती है कि इस तरह के फ्रॉड लोग यहाँ पर फिरते रहते हैं तो आप हमेशा उनसे बच के रहिएगा। तो फिर वो उसको कहती है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्या तुम मेरे बेटे को देखना पसंद करोगी। तो वो कहती है कि मेरा तो फियांसी है। तो आंटी कहती है कि वो अच्छा, मेरी बैड लक। तो वो वहां से चली जाती है। वहां दिखाते हैं कि जाहिर जैसे ही जाती है तो वो देखती है वैनली को जियांग के साथ और वो कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो जियांग कहने लग जाती है कि तुम्हारे साथ बहन बनने का नाटक कर करके मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, अब तुम्हें हम असलियत बता देंगे। तो वहां पर वो वैनली से कहती है कि हमारे वेडिंग रूम में क्या कर रही है। वहां दिखाते हैं वो उसको पीछे से डंडा मारता है और ये दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अब ये थोड़ा सा घबरा रही होती है, इसको डंडा बहुत जोर से सर पे लग चुका होता है और अचानक से इसको कुछ आवाजें आ रही होती है जिसको फॉलो करते करते वो जाती है। तो दिखाया जाता है कि आंटी ने जानबूझकर अपनी किडनैपिंग करवाई होती है ताकि वो मिस्टर लू यानी अपने बेटे को फंसा सके कि वो शादी के लिए मान जाए। तो वहीं दिखाते हैं कि किडनैपर कॉल करके मिस्टर लू से यही कहता है कि जल्दी से पैसा लेकर आ जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आना, वरना मैं तुम्हारी मॉम को नहीं छोड़ूंगा। तो वहीं दिखाते हैं कि जाहिर पहुंच जाती है और उन गुंडों से निपटती है और कहती है कि इस आंटी को तुम लोग छोड़ दो। आंटी अपने ही बंदों को इशारा करती वो वहां से भाग जाते हैं। तभी फिर दिखाते हैं कि आंटी कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वे उसको कहती है कि मेरी फियांसी ने मुझे जोर से डंडा मारा था, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, लेकिन आप यहाँ कैसे फंस गई। तभी वो खुश होने लग जाती कि बाकी तुम्हारे फियांसी से ब्रेकअप हो गया है, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवा सकती हूँ, ये लो तुम उसकी फोटो देख लो। जिसे देखकर वो अचानक से बस यही कह देती कि ये हैंडसम है। तो आंटी खुश होकर कहती ठीक है, इसका मतलब है कि तुम राजी हो गई और तुमने प्रॉमिस कर लिया है कि तुम शादी करोगे मेरे बेटे से। तो वो हैरान होती है क्या मतलब। तो वो कहती है कि बस अब से तुम मेरी बहू और तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो दिखाया जाता है कि आंटी जाहिर को अपने साथ लेकर चली जाती है घर। जैसी वो वहां पर जाती है बड़ा सा बंगला देखकर हैरान होती है और कहती है कि बस अब आप सही सलामत आ गई, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन वो उसको रोक रही होती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ रुकना होगा। कि अचानक से दिखाते हैं कि मिस्टर लू जो हमारे ड्रामे के मेन लीड हीरो हैं वो एंटर करते हैं, जिसे देखकर जाहिर देखती ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। तभी वो मन में कहती है कितना ज्यादा हैंडसम है। तो अचानक से कहती है कि नहीं नहीं, आई एम सॉरी, ये तो आंटी मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो फिर वो देख ही रहा होता है। तो फिर वहां पर आंटी कहने लगती है कि तुम वहां दूर क्यों खड़े हो, इधर आओ। तो वहीं जाहिर आंटी को आराम से कहती है कि पता नहीं ये कौन है, आप इससे इस तरह से बात क्यों कर रही हैं। तो फिर वो उसको कहती है कि यही तो मेरा बेटा है। जिसे देखकर वो चौंकती, क्या यही आपका बेटा है। तो वो कहती है हाँ, तुम्हें आज रात यहाँ पर ही रुकना होगा और कल तुम दोनों को शादी करना होगा। जिसे सुनकर जाहिर थोड़ा चौंक जाती है और वहां पर वो अपने बेटे को भी इशारा करती है कि मैं इसको अपनी बहू बनाने जा रही हूँ, वरना तुम देख सकते हो कि मुझे फिर से कोई किडनैप कर लेगा, तो तुम्हें इससे शादी करना होगा। और वो अपनी मॉम की बात को मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि जाहिर और मिस्टर लू मैरिज कर लेते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट देखकर जाहिर कहती है कि मेरी शादी भी होगी। वहां पर ही मिस्टर लू आते हैं और इसको कार्ड देकर कहने लगते हैं कि तुमने जितनी पेमेंट यूज करनी तुम कर सकती हो, इसमें 1 मिलियन है, मेरी मॉम की वजह से तुम्हें बहुत दिक्कत हुई है। तभी वो कहती 1 मिलियन। तो उसको कहते हैं अगर ये कम है तो मैं 2 मिलियन दे सकता हूँ, तुमने जो कुछ लेना है तुम ले सकती हो। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो वो मन में सोचने लगती है कि रातों रात में इतनी अमीर कैसे हो गई। अब वो उसको यही चीजें सब जा रहे होते हैं। तो वहीं वो उसको कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर के काम वगैरह कर लूंगी, कुकिंग वगैरह भी कर लूंगी, तुमने मुझे इतनी पेमेंट जो दे रखी है। फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम मिसेस लू हो, कोई नैनी नहीं हो। तो जाने लगता है तो जाहिर उसको रोक कर कहती है कि क्या मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती हूँ। फिर वो उसको कहता है तुम जो चाहे करना चाहो तुम कर सकती हो, तुम पे कोई भी रोक टोक नहीं होगी, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कर सकती हो, और अगर तुम्हें काम में मेरी किसी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे याद कर सकती हो। तो वो थैंक्स करती है। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि उसका इंटरव्यू होता है, वो जॉब के लिए जाती है। वहां पर ही वो जैसे एंटर करती है वहां पर ही जांग खड़ी होती है। तो जाहिर को देखकर कहती है कि तुम बच कैसे गई, उस दिन तो हमने तुम्हें बहुत मारा था। तो वहां पर इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चल जाती है। तो अचानक से वो जाहिर के हाथ में फाइल देखती है और वो कहती है अच्छा, तो तुम मिस्टर लू की
असिस्टेंट बनने के लिए यहाँ आई हो, तुम्हें कोई भी यहाँ पर जॉब नहीं मिलने वाली, तुम उसकी सेक्रेटरी नहीं बन सकती। तो वहां पर इन दोनों की आर्गुमेंट चली होती है कि अचानक से वैन भी आ जाता है और वो भी जियांग का साथ दे रहा होता है और जाहिर को बुरा भला कह रहा होता है। तो जाहिर भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। तो अचानक से उसको याद आता है कि मिस्टर लू ने उसको कहा था कि कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे याद कर सकती हो। वहां पर वो मिस्टर लू को कॉल करके कहती है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो ये दोनों उसका मजाक बनाने लगते हैं कि मिस्टर लू को तो तुमने कभी देखा नहीं है और तुम्हारे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर कैसे आया, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन वो बड़े आराम से मिस्टर लू से बात कर रही होती है कि वहां पर ये लोग उसको इतना ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं कि वैन ली मोबाइल ले लेता है जाहिर से और वहां पर ही वो मिस्टर लू से कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम फेक हो, जो भी हो, हाँ अगर तुम्हें मुझे जॉब से निकाले तो तुम निकाल सकते हो। तो वो हंस के जैसे ही फोन रखता है तो वहां ही गार्ड में मिस्टर लू बैठे होते हैं और कहते हैं इसकी जैसी विश, इसकी विश को तो मैं पूरी कर दूंगा। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि जाहिर जा रही होती है और मैनेजर आ जाता है, वो उसको वहां से बचा के ले जाता है और कहने लगता है कि आप तो मिसेस लू हैं तो आपका इंटरव्यू जरूरी नहीं। तो उसको कहती मैं एक आम सी एम्प्लॉय हूँ, तो जिस तरह से तुम लोग बाकियों का इंटरव्यू लेते हो तुम लोग भी मेरी वैसी ही इंटरव्यू लेना। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो जाकर अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं मिस्टर लू की सेक्रेटरी हूँ, तो वहीं दिखाते हैं कि पीछे से जियांग आकर उसकी चेयर को खींच लेती है और बाकी अपने कॉलीग्स को मिला लेती है अपने साथ और इसको बुली करने लग जाते हैं। अब जिस तरह से वो लोग इसको परेशान कर रहे होते हैं तो जियांग पानी भी फेंकती है जाहिर के ऊपर। तो जाहिर कहती है ये सब कुछ तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो। तो उसको कहती है तुम्हारी वजह से वैनली की जॉब चली गई है और वैसे भी तुम ज्यादा हवाओं में मत उड़ो, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं है यहाँ रुकने के लिए। अब वो सबको बहका रही होती है कि ये लड़की फैंटेसाइज है, ये समझ रही है कि इसका मिस्टर लू से कोई कनेक्शन है, हालांकि मिस्टर लू तो इसको जानते तक भी नहीं है और इसके बारे में बुरी बड़ी बातें कह रही होती है इस तमाम कॉलीग्स को और वो सब भी इसका मजाक उड़ा रही होती है और इसके ऊपर फाइल्स वगैरह फेंक रही होती है कि अचानक से दिखाते मिस्टर लू का मैनेजर दोबारा आता है और वो जाहिर को बचा लेता है और इन सबको कहता है तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग किससे पंगा ले रहे हो वरना तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पर ये जियांग फिर से मजाक बनाने लगती है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, तुम हमें क्यों डरा रहे हो, ये एक आम सी लड़की है और ये इतनी पावरफुल भी नहीं है जो तुम कह रहे हो। तो वो वहां पर ही उसको बुरा भला कहती है। तो दिखाते हैं कि जाहिर भी उसको मुंह तोड़ जवाब देकर ये कहने लगती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया, अब तुम क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हो, दुनिया को तुम्हारा चेहरा नजर आ जाएगा। वो उसको बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। तो वहां पर ही मिस्टर लू का मैनेजर फिर से सबको धमकी देता है कि तुम सबको पता नहीं है कि अब तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है। सब थोड़ा डर रहे होते तो जियांग सबको कहने लगती है कि ये लड़की इतनी पावरफुल नहीं है, इसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई है, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो तुम लोग डरो मत। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर लू जैसी घर आते तो उनका मेड उनको सारी डिटेल देता है कि जाहिर जैसी घर आई थी तो वो भीगी हुई थी और उसकी कंपनी के तमाम कॉलीग्स ने उसको बहुत ज्यादा बुली किया है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रो भी रही थी। तो वहां पर ही मिस्टर लू कहते हैं मैं समझ गया। वो जैसे अंदर जाने लगते हैं तो उनका असिस्टेंट भी उनको कॉल करके सारी कंपनी की बात बता देता है कि किस तरह से जियांग उसको बुली कर रही थी और उस पर घटिया इल्जाम भी लगा रही थी। वहां पर ही मिस्टर लू को थोड़ा गुस्सा आता है। वो जैसे अंदर जाते हैं तो जाहिर मिस्टर लू की शर्ट पहनकर निकलती है। तो वो मिस्टर लू को देखकर कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी शर्ट पहन ली, वो सामने रखी थी इसीलिए, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा भीग गई थी। तो मिस्टर लू से पूछते हैं कि तुम भीग किस तरह से गई थी। तो उसको झूठ बोल देती है कि मेरे ऊपर पानी गिर गया था। तो वहीं वो उसको कहते हैं तुमने शर्ट की बटन बहुत गलत तरीके से लगाए हैं। अब वो उसकी बटन को ठीक कर रहे होते हैं। वहां पर ही वो मिस्टर लू को देख रही होती है। अचानक से मिस्टर लू भी जाहिर की तरफ देखते हैं और इसको किस करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि जैसी वो लेटी भी होती है तो मिस्टर लू उसके सर पर हाथ फेरते हैं और वहां से जाते हैं। वहां पर ही वो रात के बारे में सोच रही होती है कि किस तरह मिस्टर लू ने उसको किस किया था कि अचानक से मिस्टर लू की मॉम की कॉल आती है और वो जाहिर से कहती है कि हमें वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए चलना होगा। तो वो जैसे ही जाती है तो सामने दिखाया जाता है कि फिर से जियांग और वैन ली आकर फिर से जाहिर को बुली करने लगते हैं कि आज मिस्टर लू की शादी है, यहाँ पर गरीब लोगों की जगह नहीं है, तुमसे इतनी स्मेल आ रही है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जाहिर भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। वो उसको परेशान कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मिस्टर लू की यहाँ पर शादी है, तुम्हारा यहाँ पर काम नहीं है, गरीब लोग यहाँ पर क्या करने आए, कहीं तुम यहाँ भीख मांगने तो नहीं आए। कि अचानक से दिखाते हैं कि मिस्टर लू की मॉम पीछे से आकर कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। वहां पर ये जियांग देखती है मिस्टर लू की मॉम को और कहती है आप कौन हो। तो उसको कहने लगती है कि मैं तो लू की मॉम हूँ। तो वहीं पर ही वो जाहिर से कहती है कि अभी तक तुमने वेडिंग ड्रेस को देखा नहीं है। वहां पर ही वैन ली और जियांग हंसने लगते हैं कि ये क्या तुम एक भाड़े की औरत को लाकर खड़ा कर दिया है, तुम दोनों ज्यादा ढोंग मत करो, हमें पता है तुम लोगों का मिस्टर लू से कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर वहां पर ही बीच में जाहिर बोलने लगती है तो जियांग उसको थप्पड़ भी लगाती है और वहां पर ही उसकी मॉम को भी वो बुरा भला कह रही होती है। तो उसकी मॉम भी इनको डांट रही होती है और ये लोग फिर से उसका मजाक बना रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा मिस्टर लू की मॉम को गलत गलत कहते हैं कि अचानक से उनकी तबियत खराब होने लगती है। और वहीं दिखाते हैं कि जियांग जाहिर को धक्का भी देखती है जिसको देखकर मिस्टर लू की मॉम की और तबियत खराब होने लगती है।
वहीं दिखाते हैं कि जाहिर जाकर मिस्टर लू की मॉम को बचाती है और इनको बुरा भला कह रही होती है कि तुम लोग होती कौन हो ये सब कुछ करने वाले। तो वहां पर ये जंग मजाक के कहती है कि मैं तो मिस्टर लू की फियांसी हूँ, और वहां पर ही वैनली कहता है और मैं उनका फादर इन लॉ। अब ये दोनों जोर जोर से हंस रही होते हैं कि वहीं मिस्टर लू अचानक से आते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो वो जाहिर को कहते हैं अभी तक तुमने वेडिंग ड्रेस पहना नहीं है, जिसे देखकर वैनली चौंक जाता है और कहता है क्या, बाकी ये तुम्हारी फियांसी है। अब ये लोग थोड़ा हैरान हो रहे होते हैं, और जैसे ही मिस्टर लू की नजर अपनी मॉम पर पड़ती है तो वो वहां पर ही घबरा कर चले जाते हैं और कहते हैं कि आपकी हालत किस तरह से हुई है। वहां पर ही दिखाते हैं जियांग थोड़ा सा डर रही होती कि ये तो वाकई मिस्टर लू है और ये उनकी मॉम है। तो वहीं दिखाते हैं कि मिस्टर लू और जायर अपनी मॉम को लेकर वहां से चले जाते हैं और घबराने लग जाते हैं जियांग कि अब हमारा क्या बनेगा। तो वहीं वैनली कहता है कि ये तो इसका मतलब सच कह रही थी, उस दिन कॉल पर भी ये मिस्टर लू से ही बात करी थी, अब क्या होगा। तभी फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें इनसे अंदर जाकर सॉरी करना होगी। अब अंदर दिखाते हैं कि मिस्टर लू की मॉम की तबीयत ठीक होती है और वो उनको कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शादी का बहुत बड़ा दिन है, तुम लोग जाकर रेडी हो जाओ। लेकिन वहां पर ही मिस्टर लू थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं और वजह पूछते हैं सब कुछ कैसा हुआ। तो जाहिर सब कुछ बता देती है कि जियांग और वैनली किस तरह से बदतमीजी कर रहे थे। वहां पर ही वो गुस्सा होने लग रहे होते हैं उनपे। तो ग्रैंडमा उनको थोड़ा शांत करवा कर कहती है कि नहीं, आज तुम लोगों का बहुत ही अहम दिन है, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आओ, तो तुम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, ये ना हो कि शादी को देर हो जाए। तो वहां पर ही मिस्टर लू अग्री करते हैं और जाहिर को कहते जाकर अंदर से रेडी हो जाओ। तो वो कहती है ठीक है। जैसे ही जाहिर अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जा रही होती है तो पीछे पीछे वैनली उसके आ जाता है और आकर उसको बातें सुनाने लगता है कि अभी हमारा ब्रेकअप हुआ और तुम मिस्टर लू के साथ रंग रंगीलियां बना रही हो। तो उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि शुरुआत तुमने की थी, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब तुम ये सब कुछ बकवास क्यों कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम बस कर लो, मिस्टर लू अच्छे इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा अमीर है और वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करे, वो जस्ट तुम्हारे साथ खेलना चाह रहा है। लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है और दूसरी तरफ दिखाती है कि जियांग मिस्टर लू के ऑफिस जाती है और वहां पर ही जाकर झूठ कहने लग जाती है कि आपको नहीं पता जाहिर अच्छी लड़की नहीं है, उसका वैनली के साथ अफेयर चल रहा था, 3 साल से वो लोग रिलेशन में थे और वो दोनों आपस में सेट भी हैं। वो आपको जस्ट धोखा देने की कोशिश करे, लेकिन मिस्टर लू उसकी बातों में नहीं आते और उसको डांट कर कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकती, आज के बाद मैं इस तरह की बकवासें नहीं सुनना पसंद करूंगा, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो जियांग को वहां से भेज देते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर लू का असिस्टेंट उनको कॉल करके बताता है कि वैनली जाहिर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो उसको कहता है मैं अभी जाता हूँ। तो दिखाते हैं कि वैनली जाहिर को ब्लैकमेल कर रहा होता है कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती हो, लेकिन वो उसको कह रही होती है कि अब हमारा रिलेशन खत्म हो गया है। फिर वो उसको साफ कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी इंटीमेट फोटोज मेरे पास हैं, मैं जिस तरह से लीक करूंगा तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तो वो ये बात सुनकर थोड़ा डरती है। वो उसको कहता है कि तुम मुझे 10 मिलियन दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी फोटोज दे दूंगा। तो वो उसको कहती है कि नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर वो उसको कहता है कि मिस्टर लू इतने ज्यादा अमीर है, उनके लिए 10 मिलियन इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाहिर उसको कहती है तुम जिस तरह के लालची हो, मैं तुम्हारी लालच को पूरा होता हुआ नहीं देख सकती। वहां पर ही इन दोनों की आर्गुमेंट चलती है कि अचानक से मिस्टर लू आ जाते हैं और आकर वैनली को डांटने लगते हैं और जाहिर को कहते तुम ठीक हो ना। वहां पर ही वैनली थोड़ा घबरा जाते हैं और झूठ कहने लगता है कि नहीं नहीं, हम दोनों तो आपस में बस इसी तरह की बातें कर रहे थे, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो फिर वहां पर ही वो जाहिर से पूछते क्या ये सच कह रहा है। तो वो मन में कहती है कि नहीं, ये पर्सन मेरे साथ बहुत अच्छा, मैं इसे झूठ नहीं बोलूंगी। तो वो फिर मिस्टर लू को बताती है कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो मिस्टर लू वहां पर ही वैनली को डांटने लगते हैं कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें पता है आज मेरा बहुत बड़ा दिन है, मेरी इससे शादी होने जा रही है, मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी का दिन खराब हो, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो उसको भेज देते हैं। वहां पर ही वो पूछते हैं जाहिर से तुम ठीक हो। तो वो रोकर कहती है मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और मिस्टर लू को गले लगा लेती है। वहां पर ही वो उसको कहती है तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो। फिर वो उसको कहता है कि जाहिर सी बात है तुम मेरी वाइफ हो। तो फिर वो उसको कहती है कि वाइफ हूँ, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा तो मेरे साथ अच्छे कैसे हो सकते हो। फिर वो उसको कहता है क्योंकि मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था। वो हैरान होकर कहती है कि पहली नजर में प्यार, वो कैसे, मुझ में ऐसी क्या खास बात है। फिर वो उसको हंस के कहता है तुम इतनी ज्यादा स्टूपिड हो, इसी वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तभी फिर वो उसको कहते हैं खैर आज बहुत बड़ा दिन है तो तुम्हें बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए और हैप्पी ब्राइड। तो वो कहती है ठीक है। तो दिखाया जाता है कि जाहिर बहुत ही खूबसूरत ब्राइड बनकर बैठ जाती है। पीछे से मिस्टर लू आते हैं और देखते ही उसकी तारीफ करते हैं और फिर वहां पर ही कहते हैं क्या तुम मुझसे कुछ और बात भी करना चाहती हो। फिर वो उसको कहती है कि हाँ, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी जो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं और वैनली एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया। तो वहां पर ही मिस्टर लू कहती है ये बात मैं जानता हूँ। तो कहती है क्या तुम जानते हो। फिर वो उसको ये भी बता देती है कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे और उसकी कुछ नजदीक की फोटोज थी उसके पास और वो ये चाहता है कि 10 मिलियन मैं उसको दूं, वो मुझे इस तरह से धमका रहा है। तो मिस्टर लू कहते हैं क्या उसकी इतनी जरूरत कि वो तुम्हें धमका रहा है। खैर ये मसला तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं देखो उसके साथ करता क्या हूँ। तो फिर वहां पर ही वो खुश होने लग रही होती है। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहते हैं कि बस मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारी शादी होने जा रही है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम रो दो, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा खुश रहो, बाकी उसका मैटर मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। तो फिर वहां पर ही वो कहती है ठीक है। तो दिखाया जाता है कि जाहिर बहुत खूबसूरत लगती है। जैसी वो स्टेज पर आती है तो मिस्टर लू उसको देखते ही रह जाते हैं और बाकी लोग भी देख रहे होते हैं। जैसी वो वहां पर जाती है तो फिर वहां पर इन दोनों से पूछा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए रेडी हैं।
तो ये दोनों अग्री कर जाते हैं और इन दोनों को किस करने के लिए कहा जाता है। वहां पर ये दोनों किस करते हैं। अब दिखाते हैं कि मिस्टर लू का मैनेजर धक्के देकर मैनली को निकाल देता है और उसको कहता है तुम्हें पहले यहाँ से निकाल दिया गया था, तुम यहाँ पर आकर फिर से मुश्किलात पैदा क्यों करें। अब अगर तुमने यहाँ पर आने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी। तो फिर वहां पर ही मैनली को गुस्सा आ रहा होता है और वो मिस्टर लू और जाहिर को बुरा भला कह रहा होता है कि अचानक से जियांग आती है और कहने लगती है कि क्या बना, क्या हम अपने प्लान में सक्सेसफुल नहीं हुए। तो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अब हम क्या करें, हम दोनों को निकाल जो दिया गया है। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, हम जाहिर के खिलाफ तमाम एम्प्लॉयज को उसके खिलाफ कर देंगे, तुम देखना कि खुद ही वो तंग आकर यहाँ से निकल जाएगी। तो मैनली कहता है कि तुम तो जरूरत से ज्यादा तेज निकली, ठीक है हमें अब यही करना होगा। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही सुबह में उठकर नीचे आती है जाहिर, तो वो देखती है कि मिस्टर लू ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया होता है और उसके पास आकर उसको गुड मॉर्निंग करते हैं। तो वो भी उसको गुड मॉर्निंग करती है। तो उसको कहते हैं चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करने लगती है तो वो कहती है ग्रैंड मदर किधर है, क्या वो हमारे साथ नहीं करेंगी ब्रेकफास्ट। तो फिर वो उसको कहते हैं कि वो तो विलेज चली गई है, वो जानबूझकर गई ताकि हम दोनों को अकेले टाइम मिले और वो अपना पोता देख सके, जिसे देखकर वो थोड़ा शर्माने लगती है और कहती है कि इतना इसने डायरेक्ट कहती है मैं इसको कैसे जवाब दूं। तो वहीं मिस्टर लू उसको कहते हैं कि अब तुम कंपनी में काम करोगी और काफी लोग तुमसे जेलस होंगे, कोई भी तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो। तो उसको कहती है पहले के बारे में भी तुम्हें सब कुछ क्या पता चल गया है। तो वो उसको कहते हैं कि ये चीज तो आम होती है, हमें पता चल ही जाता है, लेकिन फिर भी हर चीज तुम आराम से हैंडल मत करना, तुम सिर्फ अपने पे मत छोड़ना, मुझे भी अपने साथ मिला लेना। तो वो कहती है ठीक है। दिखाया जाता है कि जैसे ही ऑफिस में चली जाती है जियांग अपना सामान लेने के लिए, तो वो बाकी एम्प्लॉयज को जाहिर के खिलाफ करने की कोशिश कर रही होती है। वो लोग थोड़ा डर रही होती है कि नहीं अगर हमें भी कंपनी से निकाल दिया गया तो, लेकिन वो उसको बहकाने लग जाती है कि जाहिर इतनी पावरफुल नहीं है, वो बस हमें अपना रोब दिखाने की कोशिश कर रही है, तुम लोग इसके साथ जो चाहे करना चाहो कर सकती हो। और उसके फादर की वैसे भी डेथ हो चुकी है और मिस्टर लू तो बिल्कुल इडियट है, तो तुम लोग उनसे डरना मत। और उसके खिलाफ उसकी रेपुटेशन को लेकर बुरी बुरी बातें कह रही होती है और तमाम एम्प्लॉय को उसके खिलाफ कर लेती है, वो भी इनकी बातों में आ जाती है। जैसे वो अपना सामान लेके जाने लगती है वो जाहिर को सामने देखती है और उसको बुरा भला कहने लगती है कि तुम ज्यादा खुश मत हो, मुझे कहीं और जॉब मिल जाएगी। तो फिर वहां पर ही जाहिर उसको बुरा भला कहती है और कहती है कि जैसा तुमने किया था देखो तुम्हें उसकी सजा मिल गई है। इन दोनों की इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है, जियांग भी उसको बुरा भला कहती है और जाहिर भी, कि वहां पर ही उसको कहती है तुमसे स्मेल आ रही है। तो वहां पर ही जियांग कहने लगती है तुम ज्यादा इतराओ मत, तुम्हारी अकड़ देखो मैं निकाल के रहूंगी। तो जैसे ही वो अंदर चली जाती है तो दिखाते हैं कि तमाम एम्प्लॉयज जाहिर के खिलाफ गॉसिप्स कर रहे होते हैं और उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। जैसे इसको देखते सब साइड पर हो जाते हैं। अब वो अपना काम कर रही होती है और उसको पीछे से आवाजें आ रही होती है कि सब उसके बारे में अगेंस्ट हो रहे हैं, जिसे सुनकर वो दिल में सोचने लगती है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। अब अंदर मिस्टर लू का मैनेजर उनको सारी डिटेल दे देता है कि किस तरह से जाहिर को तमाम एम्प्लॉय किस तरह से तंग कर रही थी। तो मिस्टर लू मन बना लेते कि वो उन सबको वहां से फायर कर देंगे कि अचानक से वहां जाहिर आ जाती है मिस्टर लू के लिए कुछ बनाकर और कहती है कि लगता है मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। तो मैनेजर कहता है कि नहीं हमारी बात खत्म हो गई है। तो वो प्यार भरी नजरों से मिस्टर लू को देखते हुए आती है। तभी फिर वो उससे पूछते कि बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। तो फिर वहां पर ही वो कहती है कि मैं मिस्टर लू की वाइफ हूँ और उनकी वाइफ को कौन तंग कर सकता है। तो फिर वहीं वो मन में सोचने लगती है इसका मतलब ये मुझसे छुपा रही है, ये मेरी मदद नहीं लेना चाहती। तो दिखाते हैं कि जिस तरह से घर मिस्टर लू वापस आते हैं तो वहां पर ही वो देखकर मिस्टर लू को खुश होती है और फिर वहां पर ही वो उसको कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ देना है। तो वो कहती है क्या। तो फिर उसको कहते हैं सरप्राइज और अचानक से वो उसको उसकी फोटोज दे देते हैं और उसके फादर के डॉक्यूमेंट, जिसे देखकर वो खुश होकर कहती है ये तुमने वैनली से किस तरह से हासिल किए। तभी फिर वो उसको कहती है जिस तरह से वो तुम्हें धमका रहा था मैंने भी उसको सेम वैसे ही धमकाया है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और वो उसको कहने लगते हैं कि मैंने उससे सारी फोटोज भी ले लिया, अब वो तुम्हें कभी भी ब्लैकमेल नहीं करेगा और जो भी तुम्हें परेशान करेगा तुम देखो मैं उसके साथ करता क्या हूँ। वहां पर ही वो जोर से मिस्टर लू को हक करके कहती है तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू जिस तरह से काम पे जा रहे होते हैं जाहिर को पता चल जाता है कि सब लोग फायर हो चुके हैं। तो वो काम पे जाने की जिद कर रही होती है, लेकिन मिस्टर लू कहते हैं कि नहीं वहां पर बहुत ज्यादा बर्डन है तो तुम्हें मैं उस डिपार्टमेंट में नहीं भेज सकता। लेकिन वो बहुत जिद करती है कि नहीं मैं सब कुछ बहुत आराम से कर सकती हूँ। फिर वो उसको कहते हैं तुम्हें पता है ना कि मिस्टर लू की वाइफ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो वो कहती क्या। तो फिर वो उसको कहते हैं कि तुम्हें रेस्ट करना होगा और एक अच्छे सा बेबी पैदा करना होगा, जिसे सुनकर वो थोड़ा शर्माती है और उसको कहती है सब कुछ टाइम से हो जाएगा लेकिन मैं ये काम कर सकती हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो वहीं मिस्टर लू उसको देखकर मन में सोचते हैं कि तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो दिखाते हैं कि ऑफिस में काम कर रही होती है और मन लगा के काम कर रही होती है कि एक एम्प्लॉय वहां से गुजरता है और जाकर वो सब कुछ जियांग को बता देता है कि वहां के तमाम लोगों को फायर कर दिया गया है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में जाहिर ने अपनी प्रमोशन करा दी है और वो बहुत ही लगन के साथ काम कर रही है, जिसे सुनकर जियांग को गुस्सा आता है और वो कहती है ये लड़की फेक है, ये फेक सब कुछ कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उस एम्प्लॉय के साथ बुराइयां जाहिर की कर रही होती है कि अचानक से मिस्टर लू वहां पर एंटर करते हैं और आकर इनको डांटने लगते हैं। तो वो पर्सन कहता है कि इन सब में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये सब कुछ मैंने इसके कहने पे किया। तो वो उसको वहां से भगाते हैं और वहां पर ही जियांग अच्छा बनने की नाटक करते हैं। मिस्टर लू उसको खूब सुनाते हैं और उसको कहते हैं आज के बाद तुमने मेरी वाइफ को इस तरह से परेशान करने की कोशिश की तो
इस सिटी में मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। वो उसको खूब सुनाकर उसको धमकाते हैं, तो वहां पर ही वो डर जाती है। तो दिखाया जाता है कि जिस तरह से काम करते करते ज़ाहिर सो जाती है। मिस्टर लू उसके पास आते हैं और प्यार भरी नज़रों से उसको देखने लगते हैं कि अचानक से वो उठती है। तो फिर वो उसको कहते हैं कि 11 बज चुके हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होकर कहती है कि मुझे और बहुत ज़्यादा काम जो करना है। तो वो उसको कहते हैं नहीं, तुम्हें रेस्ट करना होगा। तो वो जिस तरह से अपने लैपटॉप की तरफ देखती है और वहाँ पर ही मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं, सब लोग ज़ाहिर की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये मिस्टर लू की वाइफ होकर इतना ज़्यादा काम करती है, इतनी हार्ड वर्किंग लड़की है, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर वो बहुत खुश हो रही होती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना हैप्पी क्यों हो रही हो? तभी फिर वो कहती है बस कुछ नहीं। तभी फिर वो उसको गोद में उठा लेते हैं और उसको कहते हैं कि बस अब काम पर तुम फोकस नहीं करोगी, तुम्हें घर जाना होगा। यानी कि वो उसका सारा मसला हल कर देते हैं और इसी तरह से ये दोनों हैप्पीली लाइफ गुजारते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।